दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आप देख रहे हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा। मेरा नाम है शशांक रस्तोगी। मैं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं जो कि सेबी का एक पार्ट है। दोस्तों आज हम बात करेंगे माजडा लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये एक इंजीनियरिंग और एक एफएमसीजी कंपनी है। और अगर हम इसके डिविजन्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये है वैक्यूम डिवीजन, इवेपोरेटर डिवीजन, फूड डिवीजन, हीट ट्रांसफर डिवीजन, चिलर डिवीजन और एयर पोल्यूशन कंट्रोल। दोस्तों इसमें अगर हम प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में बात करें, वैक्यूम डिवीजन में जैसे कि हम देखते हैं तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पंप्स और इजेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर हम इवेपोरेटर डिवीजन की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए जो इवेपोरेटर्स यूज होते हैं वो बनते हैं। और फूड डिवीजन में दोस्तों इनके बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि हम कह सकते हैं जैसे कि इंस्टेंट ड्रिंक पाउडर, फ्रूट जैम, फ्रूट स्क्वैश, रोज सिरप, रोज वाटर, विनेगर, बेकिंग कस्टर्ड पाउडर, मैंगो चटनी, फ्रूट जैम्स, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं। और इसके अलावा इंजीनियरिंग डिवीजन में, हीट ट्रांसफर डिवीजन में दोस्तों कंडेंसिंग सिस्टम, स्टीम सरफेस कंडेंसर जैसे पार्ट बनाए जाते हैं। इसके अलावा चिलर डिवीजन है दोस्तों। तो चिलर डिवीजन में आपके हो गया वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन्स, हीट पंप्स, चिलर वेक्टर सिस्टम। और इसके अलावा दोस्तों एक मैं कहूंगा कि आने वाले कई सालों तक इस इंडस्ट्री को काम मिलता रहेगा, वो है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें दोस्तों कंपनी बनाती है जेट वेंचुरी फ्यूम स्क्रबर्स, हाई एनर्जी फ्यूम स्क्रबर, पैक्ड टावर्स स्क्रबर। तो दोस्तों ये 1990 से कंपनी है। और अगर हम इस कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इस कंपनी के डायरेक्टर्स में शीला जी और शनाया जी इस कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में सोरेन, नीलेश जी, सैमुअल होडक्सी और पर्सी जी, ये सब डायरेक्टर्स हैं। सो दोस्तों इस कंपनी में और बाकी इंजीनियरिंग कंपनी में एक जो चीज काफी यूनिक जो आपने भी नोटिस किया होगा वो ये है कि इस कंपनी पे अपना एक फूड डिवीजन है। और मार्केट इसे अभी जो वैल्यूएशन दे रहा है वो एज ए इंजीनियरिंग कंपनी दे रहा है, एज ए एफएमसीजी कंपनी इसको वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से हमने इस स्टॉक को कवर करने के बारे में डिसाइड किया। सो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो दोस्तों कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो 366 करोड़ का है और स्टॉक भी अभी 14 के आसपास है। आरओसी और आरओई दोनों अच्छे हैं, 20% और 15% के आसपास। और ईवी टू एबिटा बेसिस पे दोस्तों काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, 9.88, यानी अभी 10 का भी नहीं है ईवी टू एबिटा बेसिस पे। और पैग रेशियो पे भी 0.66 है। अगर दोस्तों हम कंपनी में कैश की बात करें तो लगभग 8 करोड़ का कंपनी की बुक्स पे कैश पड़ा हुआ है और प्रमोटर होल्डिंग लगभग 48.3% है। दोस्तों अगर हम कंपनी के पिछले 10 साल के अगर रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो कंपनी में जो मेजर ट्रैक्शन आया है वो पिछले 3 सालों में ही आया है, जैसे कि आप इसके रिजल्ट से देख सकते हैं। कंपनी कोरोना पीरियड में ही डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में गई है। इसके अलावा 2019 से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। और इस साल भी कंपनी ने लगभग 192 करोड़ पे क्लोज किया है। और अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट बेसिस पे देखें तो 2012 में 10 करोड़ के करीब, कंपनी शुरू से ही प्रॉफिटेबल है तो 10 करोड़ के करीब कंपनी का जो प्रॉफिट था वो अभी बढ़ गया 27 करोड़ का कंपनी ने क्लोज किया है। और इस 192 करोड़ में दोस्तों अगर हम ब्रेकअप देखें डिवीजन वाइज तो एक जो चीज हमारे को काफी अच्छी देखने को लगती है इसमें वो है कि कंपनी सेगमेंट वाइज अपना ब्रेकअप देता है जो कि बहुत ही अच्छी और मैं कहूँगा काफी ट्रांसपेरेंट है कंपनी इस चीज में। इंजीनियरिंग डिवीजन ने दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 165 करोड़ का कंट्रीब्यूट किया है और फूड डिवीजन ने लगभग 27 करोड़ का कंट्रीब्यूट किया है। अगर एबिटा की बात करें दोस्तों तो जहां इंजीनियरिंग डिवीजन लगभग 20% के आसपास का
एबिटा मार्जिन दे रही है। फूड डिवीजन लगभग 14 to 17% के आसपास कंपनी का मार्जिन रहता है। फूड डिवीजन ने लास्ट ईयर लगभग 7% के आसपास ग्रोथ दिखाई है। हाउएवर एबिटा बेसिस पे कंपनी डी ग्रोथ पे गई है, लेकिन इंजीनियरिंग डिवीजन में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग 20% के आसपास कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को ग्रो किया है इंजीनियरिंग डिवीजन में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कंपनी अपने को जो वैल्यूएशन है वो अभी एज अ इंजीनियरिंग कंपनी दे रही है। तो उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं वैल्यूएशन मैट्रिक्स की तरफ। तो अगर हम वैल्यूएशन मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो अगर आप देखें मार्केट कैपिटल तो सेल्स बेसिस पे कंपनी अभी 2 टाइम्स चल रही है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान लीवर का दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान लीवर को देखते हैं एज ए बेंचमार्क, तो इसका मार्केट कैपिटल टू सेल्स 10 करोड़ है। तो यानी कि अगर माजदा की एनुअल सेल्स जो उन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 27 करोड़ पे क्लोज करी है, तो अगर हम इसका 5 टाइम्स भी मार्केट कैपिटल लेके चले तो कंपनी का जो मार्केट के फूड डिवीजन का जो मार्केट कैपिटल है लगभग 130 करोड़ के आसपास होना चाहिए। और 2 टाइम्स इनका अगर हम इंजीनियरिंग डिवीजन को देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 460 करोड़, तो इसकी आई मीन मिनिमम मार्केट कैपिटल इसका होना चाहिए। तो उस हिसाब से कंपनी अभी भी डिस्काउंट पे है। हालांकि कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अभी पिछले कुछ दिनों में। 3 मई को जो कंपनी का प्राइस लगभग 650 था, वो अब करीबन अभी 915 चला गया है, बट स्टिल कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है दोस्तों। और हमको जो इसका एफएमसीजी बिजनेस है, हमें ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर या तो कंपनी इसे सेपरेटली लिस्ट कराने के बारे में सोच सकती है, या फिर कंपनी इसको इन फ्यूचर सेल कर सकती है। तो सेल करने के केस में भी दोस्तों अगर हम देखें तो जैसे अभी कुछ कंपनीज की बात चल रही है फूड बिजनेस में जो है, जैसे कैपिटल फूड्स, तो वो लगभग 5 टाइम्स ऑफ देयर एनुअल सेल्स पे सेल होने की बात चल रही है। तो अगर हम उस चीज को बेंचमार्क करते हैं तो लगभग कंपनी पे 130 करोड़ रुपए या तो कैश आएगा, या फिर अगर आज के वैल्यूएशन के हिसाब से, या फिर अगर कंपनी इसको सेपरेटली लिस्ट करती है इस डिवीजन को, तो लगभग 130 करोड़ का मार्केट कैपिटल इस डिवीजन का बनता है। तो दोस्तों यही हमें टेलविंड लगता है इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये एक मैंने एक छोटा सा जिस्ट बनाया था माजदा के बारे में। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। और दोस्तों इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए बने रहें आप मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।